राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, दिवाली सा माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका इसके लिए लड़ाई लड़ने वालों की है, उससे भी बड़ी भूमिका एक मुस्लिम शख्स ने निभाई है। और अगर वो मुस्लिम शख्स न होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी मंदिर के पक्ष में फैसला दे नहीं पाता। इस मुसलमान की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। आखिर कौन है वो इंसान जिसका राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने में इतना बड़ा योगदान रहा, और आखिर ऐसा क्या कहा उस मुस्लिम शख्स ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला देना पड़ा। बात 1976-77 की है। देश में इमरजेंसी का दौर था। इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पुरातत्व विभाग के छात्रों का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। यह एक सामान्य एजुकेशनल टूर था, अयोध्या की ऐतिहासिक जड़ों को टटोलने का। इस दल में केरल के कोझिकोड में जन्मा एक 24 वर्षीय मुस्लिम छात्र भी था, जिसके भाग्य में लिखा था कि वह आगे चलकर हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के ऐतिहासिक मंदिर के साक्ष्य ढूंढ निकालेगा। आज 71 साल के हो चुके के मोहम्मद, जिनका पूरा नाम करिंगमन्नु कुजील मोहम्मद है, पर जरा वीडियो को अंत तक देखें, यहीं ना रुकें। यकीनन हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम साक्षात दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। छोटे से कद के दिखाई देने वाले मोहम्मद ने 80 और 90 के दशक में रामलला से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों और साक्ष्यों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे नकारना किसी के बस में नहीं रहा। राम जन्मभूमि मंदिर के पुरातात्विक तथ्यों को स्थापित करना के मोहम्मद के लिए किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं था। वो यह काम तब कर रहे थे जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी। मुसलमान होने के नाते अपने ही मजहब के कट्टरपंथी लोगों की लानत मलानत भी झेल रहे थे, लेकिन वो डिगे नहीं। के मोहम्मद से एक बार पूछा गया कि वो ये सब राम मंदिर के लिए क्यों कर रहे थे, तो उनका मजबूती से दिया जवाब था कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो देश हित को ध्यान में रखकर कर रहे थे। राष्ट्र हित के आगे चाहे कितना भी बड़ा नुकसान सामने था, वो उसे झेलने के लिए तैयार थे। के मोहम्मद ने अपनी पूरी जीवन यात्रा को एक किताब में लिखा है। यह किताब उन्होंने मलयाली भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी में अर्थ है मैं भारतीय हूं। इस किताब में उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर की खोज यात्रा को बहुत विस्तार से लिखा है। वो लिखते हैं कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 1990 में पहली बार पूरे देश में बहस जोर पकड़ रही थी, तब उन्हें 1976-77 वाले कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, जब पढ़ाई की खातिर उन्हें अयोध्या भेजा गया था। वो आगे लिखते हैं कि प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई में अयोध्या में खुदाई करने वाली आर्कियोलॉजिस्ट टीम में दिल्ली स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के 12 छात्रों में से एक वो भी थे। उस समय के उत्खनन में हमें मंदिर के स्तंभों के नीचे के भाग में ईंटों से बनाया हुआ आधार देखने को मिला। मुझे हैरानी हो रही थी कि अब तक किसी सरकार ने इसे कभी पूरी तरह खोदकर देखने की जरूरत समझी क्यों नहीं। के मोहम्मद बताते हैं कि खुदाई के लिए जब मैं वहां पहुंचा तब बाबरी मस्जिद की दीवारों में मंदिर के खंभे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मंदिर के उन खंभों का निर्माण काले बसाल्ट पत्थरों से किया गया था। स्तंभ के निचले भाग में 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों में दिखने वाले पूर्ण कलश साफ दिखाई दे रहे थे। पूर्ण कलश मंदिर कला में 8 ऐश्वर्य चिन्हों में से एक माने जाते हैं। 1976 में राम जन्मभूमि संबंधित पुरातात्विक पड़ताल करने वाली पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रोफेसर बीबी लाल ने उस दौरान यह बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है। इस बयान के बाद उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन के मोहम्मद अपने बयान पर कायम रहे थे और उन्होंने कहा था कि झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उस दौरान अयोध्या में हुई खुदाई में कुल 137 मजदूर लगाए गए थे, जिनमें से 52 मुसलमान थे।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर सूरजभान मंडल, सुप्रिया वर्मा, जया मेनन आदि के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट भी इस पूरी खुदाई की निगरानी कर रहे थे। केके को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मंदिर के पक्ष में सुनाए गए फैसले को वामपंथी इतिहासकार मानने को तैयार नहीं हुए। मोहम्मद इसका कारण भी बताते हैं जो आपको हैरान कर सकता है। खुदाई के दौरान जिन इतिहासकारों को शामिल किया गया था वो दरअसल निष्पक्ष न होकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। इनमें से सिर्फ 3-4 को ही आर्कियोलॉजी की तकनीक की जानकारी थी, यानी आर्कियोलॉजिकल तकनीकी बातें पता थी। कई तो कभी अयोध्या भी नहीं गए थे। सबसे बड़ी बात कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या का ये मसला कभी हल हो, शायद इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के हिंदू और मुसलमान हमेशा ऐसे ही आपस में उलझे रहें। 4 दिसंबर 1990 को चेन्नई में एक व्याख्यान के दौरान प्रसिद्ध डॉक्टर महादेवन ने प्रोफेसर बीबी लाल की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मंदिर के अस्तित्व के पुरातात्विक प्रमाण से इनकार करने वाले वामपंथी इतिहासकारों को बीबी लाल की रिपोर्ट को देखना चाहिए। प्रोफेसर बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में एक खास अभिलेख के साक्ष्य का खुलासा किया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान दिया कि यदि इतिहासकारों को अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर के अस्तित्व पर संदेह है तो आगे की खुदाई करके इस तरह के संदेह को दूर किया जा सकता है। एक और सदस्य डॉक्टर महादेवन के बयान और उनके आर्टिकल को पढ़कर के मोहम्मद से रहा न गया। उस समय वो मद्रास में कार्यरत थे। चूंकि मोहम्मद बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने अयोध्या में खुदाई की थी, इसलिए वो विवादित बाबरी ढांचे के नीचे खंभों वाली संरचना की खोज के गवाह भी थे, जिसका जिक्र बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में भी किया था। के मोहम्मद ने उस समय इंडियन एक्सप्रेस को एक पत्र भी लिखा कि वास्तव में बाबरी ढांचे के नीचे एक गैर इस्लामिक हिंदू संरचना के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। के मोहम्मद के इस लेख के छपते ही देश में मानो कोहराम मच गया। मुस्लिम कट्टरपंथी के विरोध के स्वर तीखे होते चले गए। सामाजिक विज्ञान शोध संस्थानों पर पकड़ रखने वाले मार्क्सवादी इतिहासकारों में प्रमुख इरफान हबीब इस लेख के छपने के बाद गुस्से में थे, लेकिन वे और कुछ कर नहीं सके। पत्र के प्रकाशन के तुरंत बाद चेन्नई में रेशम मार्ग पर यूनेस्को द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान एएसआई के महानिदेशक एमसी जोशी ने भारत सरकार के संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव आरसी त्रिपाठी की उपस्थिति में मोहम्मद से पूछताछ की। डॉक्टर जोशी ने मोहम्मद से पूछा कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में वह बिना पूर्व अनुमति के इस तरह का सार्वजनिक बयान दे कैसे सकते हैं। उन्होंने संभावित जांच और निलंबन की चेतावनी भी दी, लेकिन बात निलंबन पर ही खत्म हो पाई और सजा के तौर पर उन्हें गोवा स्थानांतरण कर दिया गया। राम मंदिर की ऐतिहासिक सच्चाई को स्थापित करने वाले के मोहम्मद ने आगे चलकर कई और बड़े काम भी किए। चंबल के बीहड़ों में मौजूद बटेश्वर मंदिरों का जीर्णोद्धार करना भी उनका एक साहसिक मिशन था। इस काम को करने के लिए उन्हें डाकुओं से सीधे तौर पर संवाद करना पड़ा। प्राचीन मंदिरों को सहेजने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फतेहपुर सीकरी में अकबर के इबादत खाना सहित कई अन्य प्रमुख खोजों में भी मोहम्मद शामिल रहे। रिटायरमेंट के बाद 2012 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आज उन्हीं के प्रस्तुत किए सबूतों के बल पर राम मंदिर पर कोर्ट ने विवादित भूमि को रामलला की भूमि मानकर हिंदू पक्ष में फैसला दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज एक भव्य प्रभु राम मंदिर सामने है। इस वीडियो को वो जरूर देखें जो राम मंदिर को राजनीति के विषय में तब्दील करने पर तुले हैं, और जवाब खुद को ही दें कि क्या वो राम के पदचिन्हों पर चलना स्वीकार कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।